हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अपेक्स ऑफिशियल मोटिवेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आपको मोटिवेशन से संबंधित वीडियो मिलते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन वीडियो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर होने वाला है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, इस पर चर्चा होने वाली है। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते थे। यह किताब द्विजों को, जनजात, श्रेष्ठ और पिछड़ों, दलित एवं महिलाओं को जन्म के आधार पर निकृष्ट घोषित करती है। पिछड़े दलितों एवं महिलाओं का एकमात्र कर्तव्य द्विजों और मर्दों की सेवा करना बताती है। मनुस्मृति के प्रावधानों के बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस। तो इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि किताबें जलाने का दो उद्देश्य रहा है। एक, किताबें इसीलिए जलाई जाती हैं ताकि किसी खास विचारधारा को नष्ट कर दिया जाए, इतिहास को खत्म कर दिया जाए, जानकारियों के स्रोत को नष्ट कर दिया जाए। दूसरी किताबें प्रतीकात्मक रूप से भी जलाई जाती हैं ताकि उसमें लिखे गए कंटेंट का विरोध किया जा सके। मनुस्मृति का जलाना इसी ओर इशारा करती है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसीलिए वह मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। आइए संक्षिप्त में जानें आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या था जो इसे जलाया गया। पहला है, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीन कर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। अगला है, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। नेक्स्ट है, शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह न करें, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। अगला है, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। अगला है, राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करें। नेक्स्ट है, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जात के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। अगला, यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों और लिंग को और मगर उसकी ओर अमान वाय निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे।
यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में ही न लाए। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। अगला है, शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। नेक्स्ट है, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गो, उल्लू, कौवा किसी एक ही की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। यदि कोई शूद्र द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। अगला, निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ग के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षत पहुँचाए तब उसका क्षत के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। अगला, ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। यदि शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। अगला, राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करें और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह, शैया, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दें। नेक्स्ट है, जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है तो वह 21 जन्मों तक कुत्ते, बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म लेता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावें। नेक्स्ट है, ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। नेक्स्ट है, राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहें, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब वह इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। नेक्स्ट है, शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। अगला है, यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी आदि अंत्यवासी हो उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखें, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वह पापयुक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत नियम है।
अतिथि के रूप में वैश्य या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ अपने नौकरों के साथ भोज कराए। नेक्स्ट है, शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश न दें। जिस प्रकार शास्त्रविद से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता हैं। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए। अगला, ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मनुस्मृति जलाई गई है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सही किया गया है, क्योंकि इसमें शूद्रों की जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई गई थी और ब्राह्मण लोग अपनी श्रेष्ठता का परिचय दे रहे थे। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।